कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवैक तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दशों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं भगवत रस के ऋषिवृंद सभी के युगल चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग एक मंत्र का श्रवण करते हैं। प्रथम स्कंद में है, तृतीय अध्याय में है और मंत्र संख्या आज 32 है। द्वात्रिंशत मंत्र में हम लोग सूत जी महाराज कह रहे हैं और सनकादि ऋषि सुन रहे हैं। आइए हम लोग भी सुनते हैं। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् स्वजीवो यत् पुनर्न भवः। अर्थात इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह अकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। थोड़ा सा गूढ़ बात है। आइए हम लोग एक एक शब्द पर थोड़ा विचार करें कि हमारे सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं, जिन्हें कि वेद व्यास जी महाराज अपने वाणी में कहते हैं कि इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है। हम सभी जानते हैं कि ये प्रभु लीला करने के लिए हमारे ठाकुर जी संसार में आए हैं, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। स्थूल रूप से हमारे पास रहते हैं और सूक्ष्म रूप से संपूर्ण संसार में रहते हैं। प्रभु का दो रूप है। ऐसे समझिए तो सभी जीवों का दो रूप रहता है, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। तो प्रभु जो कि स्वरं सजीव विनाशी है, हमारे प्रभु के दो रूप हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, लेकिन वो दोनों जो रूप है गजब का। क्यों कहते हैं कि जो दो रूप में है, जो न तो स्थूल की तरह अकारादि गुणों वाला है। स्थूल शरीर में होगा तो कुछ न कुछ उनका नाम है, प्रभु का नाम होता है। राम कृष्ण राधा सीता, कुछ न कुछ तो राम है, नाम है। अकारादि गुण तो उसमें है, किन्हीं अक्षर से तो उनका नाम बना है, लेकिन वो स्थूल होते हुए भी उनका कोई नाम ही नहीं है। वाह कमाल। और न देखने सुनने में ही आ सकता है और उनका कोई नाम भी नहीं है, और हम लोग उन्हें देख भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते। तो गजब वाला बात हो गया। अर्थात इसीलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है ना कि प्रभु न निराकार है न साकार है, वह भक्त की भावना में तदाकार है। ठीक किसी भक्त ने कहा है। और उसी बात को हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं
कि वो न तो स्थूल की तरह किसी न किसी गुण वाला है, और न ही देखने वाला है, देखने में आ सकता है, और न ही सुनने में आ सकता है। वही उनका सूक्ष्म शरीर है। कहते हैं आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है, लेकिन जब वही किसी में प्रवेश कर जाता है, वही जब किसी में प्रवेश हो जाता है तो क्या कहला जाते हैं? जीव कहला जाते हैं। अर्थात वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही ईश्वर, वही भगवान, जिसे कि हम लोग स्थूल रूप में नहीं, स्थूल रूप में तो है, और वो ऐसा स्थूल है कि हम लोग न उन्हें देख सकते हैं, न सुनो उनके बारे में जो गुण है वो उनके द्वारा सुन सकते, देखने सुनने में तो आता ही नहीं है। लेकिन वही जब प्रवेश कर जाते हैं, किसी में आरोप हो जाता है, तो वही जीव कहलाता है, जिसे हम लोग देखने लगते हैं, और साथ ही साथ उन्हीं का बार बार जन्म होता है। बड़े गजब की बात है, ये समझने वाली बात है। निराकार जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस रूप में साकार होते हैं और कब वो साकार रूप में दिखाई पड़ते हैं, हमारे प्रभु उसकी विशद चर्चा इसमें। हालांकि जब हमारे सभी रूप में आ जाते हैं तो ईशावास्मिनं सर्वम हो जाता है, वो सभी जगह है, ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों में सभी जगह है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो स्थूल रूप से परे जो वो सूक्ष्म और अव्यक्त रूप है, सूक्ष्म है और अव्यक्त है, वही जब किसी में प्रवेश कर जाता है तो फिर वही जीव कहलाते हैं, और उन्हीं का बार बार जन्म होता है। तो आज इतना ही। ऐसे ही अव्यक्त रूपधारी जो हमारे परमात्मा है, आइए उनका हम लोग नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण वल्चरणार्पणमस्तु। बोलिए प्रेम से श्री राधे राधे।